तो आज हम लोग द गंगा पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर के आगे का हिस्सा देखते हैं। अगला पैराग्राफ था माई डिजायर टू से लेके प्लेन्स बिलो तक। पहला क्वेश्चन है उसका, व्हाई इज द ऑथर रिमाइंडेड ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन ऑन द सीइंग द रिवर गंगा। जब लेखक गंगा को देखते हैं तो उनको बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ क्यों याद आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि जैसे जो गंगा होती है उसका जो स्रोत है वो कहीं ना कहीं जो बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ हैं यानी हिमालय है वहाँ से होता है और उन्होंने इनको बहुत अधिक प्यार किया है, इसीलिए उनको इसकी याद आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुज वेरिंग मूड्स हैज़ द ऑथर रिफर्ड टू इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ पैसेज। मतलब किसके परिवर्तित व्यवहारों के बारे में लेखक ने इस पैसेज के पहले पैराग्राफ में बताया है। ठीक है, तो किसके परिवर्तित व्यवहार के बारे में बात किया गया है? गंगा के, कि मतलब जैसे मानसून में किस तरीके से व्यवहार करती है, शीत ऋतु में किस तरीके से व्यवहार करती है। ठीक है, तो गंगा के ही परिवर्तित व्यवहार के बारे में इस पैराग्राफ में बात की गई है। हमारा आंसर क्या हो जाए? ऑथर हैज़ रिफर्ड गंगाज वेरिंग मूड्स etc इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। अगला क्वेश्चन है, हाउ इट बी सेड दैट रिवर गंगा रिप्रेजेंट इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। मतलब यह कैसे कहा जा सकता है कि जो गंगा नदी है वह भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है, मतलब उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत की सभ्यता और संस्कृति जितनी प्राचीन है गंगा नदी भी उतनी ही प्राचीन है, इसीलिए वह गंगा नदी जो है वह भारत की सभ्यता और संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, रिवर गंगा रिप्रेजेंट इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन बिकॉज इंडिया इज एन ओल्ड एज इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। मतलब जो गंगा नदी है वह भारत की सभ्यता और संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि गंगा नदी उतनी पुरानी है जितनी भारत की सभ्यता और संस्कृति। अगला क्वेश्चन हमारा, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज विच हैव बीन फॉलोइंग। मतलब हमें पैसेज से उन शब्दों को खोजना है जिनसे मिलते जुलते शब्द ये हैं। पहला शब्द हमारा चेंजिंग यानी बदलते रहना, तो वेरिंग हो जाएगा यानी बदलते रहना। लार्ज यानी बड़ा होता है, विशाल होता है। ठीक है, तो उसका हो जाएगा वास्ट। देखते हैं हमारा अगला पैसेज है, द गंगा स्पेशली से लेके हैज़ बीन कास्ट तक। उसका पहला क्वेश्चन था कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच एवर नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। तो इसको बार बार लिखाने की जरूरत है नहीं, द गंगा और पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द गंगा सिम्बलाइज। हमारा क्वेश्चन है कि गंगा जो है किस चीज़ का प्रतीक है। ठीक है, किस चीज़ को दर्शाती है? तो गंगा जो है हमारी प्राचीन सभ्यता और भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को दर्शाती है। ठीक है, उसका प्रतीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज़ द गंगा बिलव्ड ऑफ इंडियन पीपुल। कि गंगा जो है वह भारतीय लोगों की प्रिय क्यों रही है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया बिलव्ड ऑफ हर पीपल राउंड व्हिच एंड इंटरमिन्ड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स, हर फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प्स, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स। मतलब जो गंगा है वह लोगों की प्रिय रही है भारत के, क्योंकि उसके चारों ओर जो है उनके जीत, उनकी आशाएं, उनके डर, उनकी जीत के गीत, उनकी पराजय, हर चीज़ जुड़ी हुई है, इसीलिए वह भारत के लोगों की प्रिय है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द गंगा इज बिलव्ड ऑफ इंडियन पीपल बिकॉज हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स, हर फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ड्रम्स, हर विक्ट्रीज एंड डिफीट्स आर इंटरविंड राउंड हर। मतलब उसके चारों ओर, गंगा के चारों ओर जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ। मतलब जो गंगा है वह पंडित नेहरू को किस चीज़ की याद दिलाती है? तो चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, देख लेते हैं इसको पैराग्राफ में। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड peaks and deep valleys of Himalayas which I have loved so much and the rich and vast plains below। मतलब गंगा जो है वह हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों, घाटियों की याद दिलाती है, और नीचे विशाल और उपजाऊ मैदान जो हैं उनकी याद दिलाती है। क्या हो जाएगा?
द गंगा रिमाइंड्स पंडित नेहरू ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज एंड रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो। ठीक, कि गंगा पंडित नेहरू की याद दिलाती है किस चीज़ की? स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ हिमालय, मतलब बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ और घाटियों की हिमालय के, और रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और नीचे विशाल और उपजाऊ मैदान। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन विक्ट्री मिक्सड इंटीमेटली। मतलब जो पैसेज में से हमें दो शब्दों को खोजना है जिसका मीनिंग होता है विक्ट्री और मिक्स इंटीमेटली। विक्ट्री यानी विजय, तो उसका हो जाएगा ट्रम्प, और मिक्सड इंटीमेटली यानी अच्छी तरह से मिली हुई, तो उसका हो जाएगा इंटरविंड। तो हमारा हो जाएगा ट्रम्प और इंटरविंड। तो हमारा ये पैसेज कंप्लीट हो जाता है, बाकी चीज़ बाद में देखते हैं।